नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है नर्सिंग अपडेट बाय CHO यूट्यूब चैनल पर। तो आज अपना जो सेशन है राजस्थान CHO भर्ती 2023 स्पेशल थ्योरी क्लासेज कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पूर्णतः राजस्थान CHO सिलेबस के अनुसार लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्लास नंबर 6 है। इससे पहले 5 क्लासें अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अनुसार ही क्लासें वो अपलोड की जा चुकी है, तो आप उनको जाकर अपनी तैयारी को पूर्ण कर सकते हो। चलो अपन देखते हैं कि इस क्लास में अपने को क्या देखने को मिलेगा। तो इससे पहले मेरा एक निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल सके। चलो देखते हैं वीडियो में अपने को क्या मिलता है। देखते हैं आज का जो टॉपिक है अपना वो है लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर एग्ज़ाम में इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। कितने? 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। तो चलो अपन देखते हैं कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या चीज़ है। लेवल ऑफ प्रिवेंशन कितने टाइप के होते हैं, कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने कुछ लेवल निर्धारित कर रखे हैं, तो उन लेवल को ही लेवल ऑफ प्रिवेंशन कहते हैं। जैसे कि पहला है अपना प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, दूसरा है प्राइमरी प्रिवेंशन, तीसरा अपना सेकेंडरी प्रिवेंशन और चौथा है अपना टर्सरी प्रिवेंशन। तो अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन कितने होते हैं, तो याद रखना हमेशा कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन 4 होते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन कि प्रीमोर्डियल क्या होता है, प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है और टर्सरी क्या होता है। तो चलो देख लेते हैं कि प्राइमोर्डियल उसमें क्या क्या देखने को अपने को मिलता है। प्राइमोर्डियल में कि ना तो रिस्क फैक्टर होगा, रिस्क फैक्टर एब्सेंट होता है। रिस्क फैक्टर एब्सेंट है तो बीमारी तो ऑटोमेटिक एब्सेंट होगी। तो प्राइमोर्डियल जो होता है वो ऐसा प्रिवेंशन होता है कि रिस्क फैक्टर होने से पहले ही, बीमारी होने से पहले ही उसको प्रिवेंट कर देना। उसको प्रिवेंट कैसे करेंगे आगे अपन वीडियो में देखेंगे। उसको प्रिवेंट हेल्थ एजुकेशन दे के कर सकते हैं, इंडिविजुअल को भी दे सकते हैं और मास सबको एक साथ दे सकते हैं। इसके बाद में अपन देखेंगे कि प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होता है। तो प्राइमरी प्रिवेंशन होता है विद इन लिमिट्स विद हेल्थी फूड्स। अल्कोहल कंजप्शन ले रहा है, ये अल्कोहल नहीं ले रहा, रिस्क फैक्टर को रोक रहा है, ये प्रीमोर्डियल है। ये प्रीमोर्डियल है। और ये प्रीमोर्डियल है। और अपन देखते हैं कि प्राइमरी क्या होता है। तो प्राइमरी जो होता है अल्कोहल ले रहा है, मतलब कि रिस्क फैक्टर यहाँ पर प्रेजेंट हो गया। अल्कोहल क्या था? रिस्क फैक्टर था, तो इसमें तो एब्सेंट था। ये अल्कोहल ले रहा है, लिमिट के साथ ले रहा है, हेल्दी फूड के साथ, तो इसमें क्या होता है कि रिस्क फैक्टर तो है पर डिजीज़ अभी एब्सेंट है। क्या एब्सेंट है? डिजीज़ एब्सेंट है। रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, डिजीज़ एब्सेंट है, वो प्राइमरी प्रिवेंशन होता है। इसको अपन कैसे प्राइमरी प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? तो हेल्थ प्रमोशन करके और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करके। याद रखना स्पेसिफिक प्रोटेक्शन को, आगे अपन इसके बारे में गहन से चिंतन करेंगे। थर्ड जो है अपना वो है सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन से क्या था? अब ये क्या था, पहले अल्कोहल नहीं लेता था तो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन हो गया था, फिर अल्कोहल लेने लग गया तो प्राइमरी प्रिवेंशन हो गया। अब ये अल्कोहल लेने से इसको बीमारी भी हो गई, डिजीज़ भी हो गई इसको। पहले डिजीज़ नहीं थी, पहले रिस्क फैक्टर नहीं था, फिर रिस्क फैक्टर आया, डिजीज़ नहीं थी, अब रिस्क फैक्टर भी आ गया और डिजीज़ भी आ गई, तो एल्कोहलिक हेपेटाइटिस इसको हो गया। तो ये सेकेंडरी लेवल का प्रिवेंशन है। इसमें अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट देखने को मिलता है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है राजस्थान CHO के लिए। इसके अलावा टर्सरी प्रिवेंशन है। टर्सरी प्रिवेंशन में क्या है, कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल जाएगा, उसको टर्सरी प्रिवेंशन कहते हैं। वन बाई वन अपन देखते हैं अब इसको कि क्या क्या होता है। तो पहला अपना है प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। पहला अपना क्या है?
प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। तो प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन क्या होता है? प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ डेवलपमेंट रिस्क फैक्टर, प्रिवेंशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर को डेवलप होने से पहले ही रोक देना, वो प्रीमोर्डियल है। बेस्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान CHO ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बेस्ट कौन सा होता है, बेस्ट कौन सा होता है लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो सबसे बेस्ट जो होता है वो होता है प्रीमोर्डियल, जिसमें बीमारी क्या रिस्क फैक्टर होने से पहले ही उसको ठीक कर दिया जाता है। तो सबसे बेस्ट तो यही होगा, इसको आप सबसे बेस्ट मान के चलोगे। नेक्स्ट देखते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या होता है? प्योरेस्ट फॉर्म होती है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है उनके लिए ये बेस्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और ओबेसिटी, स्ट्रोक, इसके लिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं ये जो प्रिवेंशन है, प्रीमोर्डियल जो प्रिवेंशन है, कौन सा? प्रीमोर्डियल जो प्रिवेंशन है, इसको याद रखना कि इसको इसमें रिस्क फैक्टर एब्सेंट होता है। रिस्क फैक्टर जो है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। रिस्क फैक्टर एब्सेंट होता है, इसकी वजह से इसको बेस्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन कहते हैं। बेस्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन इसको कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा जो प्रिवेंशन है अपना, उसको कहते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। क्या कहते हैं? प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन। तो इसके अंदर अपने को क्या देखने को मिलता है? बीमारी होने से पहले प्रयास करना, बिफोर द ऑनसेट ऑफ डिजीज। इसमें क्या है? रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है। अब क्या प्रेजेंट है? इसमें रिस्क फैक्टर आ गया है, बीमारी अभी तक नहीं आई, डिजीज़ अभी तक नहीं आई, इसमें रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, इसको कहते हैं प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल में कुछ प्राइमरी लेवल जो प्रिवेंशन है उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? हेल्थ प्रमोशन करके। क्या करके? हेल्थ प्रमोशन करके और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको लगा लो कि अगर इसमें से क्वेश्चन आएगा तो इसमें से क्वेश्चन आएगा प्राइमरी लेवल में से, तो यही आएगा कि स्पेसिफिक जो प्रोटेक्शन होती है, लाइक कंडोम यूज, प्रिवेंशन ऑफ RTI और STD से प्रिवेंट करने के लिए अपने को कंडोम का यूज करना है। बिफोर ऑनसेट ऑफ डिजीज़ करना है। देखो इसमें स्पेसिफिक में याद रखो आप NVBDCP, तो न्यूट्रिशन, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, मिनरल्स, ये स्पेसिफिक प्रोटेक्शन देते हैं। वैक्सीनेशन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन देता है। बैड नेट्स इन रेनी सीजन्स, जो मच्छर से छुटकारा दिलाता है, वो बैड नेट जो होता है वो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन आता है, ठीक है। हेलमेट पहनना ड्राइविंग के टाइम, वो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन होता है। इसके अलावा कीमोप्रोफाइलेक्सिस है, डिफ्लोराइडेशन है, ये सब के सब प्रिवेंशन ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से, तो हेलमेट का यूज़ करना, ये सब के सब स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है। तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो प्राइमरी प्रिवेंशन होता है। इसके अलावा हेल्थ प्रमोशन होता है, हेल्थ एजुकेशन देना, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, बिहेवियरल चेंजेस उनके बारे में बताना, ये सब आते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन में। किसमें भाई? प्राइमरी प्रिवेंशन में। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट जो है वो है सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। वो कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है सेकेंडरी लेवल से? अभी देखेंगे कि इसके अंदर क्या होता है। रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होता है, डिजीज़ भी प्रेजेंट होती है। स्टार्टेड डिजीज़ प्रेजेंट, इसमें डिजीज़ प्रेजेंट होती है, इसलिए ये जो क्वेश्चन है अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, इसको लगा लो जितने स्टार लगा सको, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है अगर राजस्थान CHO से अगर एक भी क्वेश्चन लेवल ऑफ प्रिवेंशन से आया तो यही आएगा कि अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट जो है वो किस में आते हैं, तो वो आते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन में आते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर चला जाएगा सेकेंडरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट अपन देखते हैं ऑल नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, जितने भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है राजस्थान CHO का। यहीं पे ही अपन ने बता दिया है कि राजस्थान CHO क्या पूछता है।
एक CHO ही बता सकता है कि राजस्थान CHO क्या पूछता है। तो ये है ऑल नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, जितने भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम हैं सब के सब किस में आते हैं, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आते हैं। इसके अलावा अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में देखने को मिलता है। इसके अलावा बीपी का जो मेजरमेंट होता है, बीपी को मेजर करना, ठीक है, स्क्रीनिंग करना, ये सब आते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन में, ठीक है। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट करना ये आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन में। बीपी को अगर मेजर कर रहा है तो प्राइमरी प्रिवेंशन होगा, और अगर उसका ट्रीटमेंट ले रहा है तो वो सेकेंडरी लेवल में चला जाएगा। ये है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा अपन देखते हैं कि 4 नंबर है अपना टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में क्या होता है, इसमें कॉम्प्लिकेशन भी आ जाता है। इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन आता है, डिसेबिलिटी एंड लिमिटेशन। अगर टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन आया तो यही क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि डिसेबिलिटी और लिमिटेशन किस में देखने को मिलता है, किस लेवल ऑफ प्रिवेंशन में देखने को मिलता है, तो वो मिलेगा टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका जो एग्जाम्पल है वो पोलियो हो जाएगा। एक रिहेबिलिटेशन में क्रचेज यूज़ करेंगे, नॉर्मल पर्सन की तरह ही चल पाएगा। ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा अपन आगे और पढ़ेंगे कि क्या क्या अपने को देखने को मिला था। एक बार अपन नॉर्मली लेवल ऑफ प्रिवेंशन है उसके बारे में मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है प्रीमोर्डियल। पहला कौन सा होता है, पहला होता है प्रीमोर्डियल। इसमें क्या होता है कि रिस्क फैक्टर जो है, रिस्क फैक्टर, और यहाँ पर अपन लिख लेते हैं डिजीज, ठीक है। तो ये है प्रीमोर्डियल। प्रीमोर्डियल जो है इसमें रिस्क फैक्टर अब्सेंट होता है, डिजीज एब्सेंट होती है। प्राइमरी प्रिवेंशन जो है, प्राइमरी प्रिवेंशन, इसमें रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होता है, डिजीज एब्सेंट होती है, ठीक है। अब प्राइमरी के बाद आता है सेकेंडरी। तो सेकेंडरी में रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होता है, डिजीज भी प्रेजेंट होती है। फिर आता है टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। इसमें रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होता है, डिजीज प्रेजेंट होती है, इसी के साथ यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन भी मिलते हैं देखने को। ये थे 4 लेवल ऑफ प्रिवेंशन जिससे राजस्थान CHO क्वेश्चन पूछता है और पूछता रहेगा। इसके अलावा अपन देख लेते हैं थोड़ा नॉर्मल बेसिक और देख लेते हैं कि डिजीज़ को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो कंट्रोल करने के लिए 3 चीज़ें होती है, एक कंट्रोल होता है, एक एलिमिनेशन होता है, एक होता है इरेडिकेशन। तो कंट्रोल किस किस का हुआ है, पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं बन पा रही, पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं बन पा रही, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो इसके डिजीज़ कंट्रोल में। ये क्या है, इंटरप्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज़ का कैसे ट्रांसमिशन होता है वो अपने को देखना है यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली अपन देखते हैं कि GLY मेट, तो G का यहाँ पर ग्वाइन वर्म, L का यहाँ पर लेप्रोसी, Y का यहाँ पर यवास, और मेट का मतलब होता है मैटरनल और न्यूनेटल टिटनेस। ये सब जो है डिजीज़ को कंट्रोल किया है, इन्होंने क्या किया है, कंट्रोल किया है। इसके अलावा अपन देखते हैं कि एलिमिनेशन में काला आजार और लिम्फेटिक फाइलेरियासिस और पोलियो, इसका मैंने एलिमिनेट कर चुके हैं। इसके अलावा देखते हैं इरेडिकेशन, किस किस का इरेडिकेशन हो चुका है। स्मॉल पॉक्स का कब हुआ था भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कि स्मॉल पॉक्स जो है उसका इरेडिकेशन कब हुआ था, उसका हुआ था 8 मई, कब, 8 मई 1980, 8 मई 1980 को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा देखते हैं कि हूल प्लानेट से इरेडिकेट हुआ टारगेट जो है वो है GMP, G फॉर ग्लूकोज, G फॉर गुनिया वर्म, M फॉर मोनो, ग्लूकोज मोनोफॉस्फेट से आप इसको याद रख सकते हो। गुनिया वर्म, मिजल्स और पोलियो जो है वो होल प्लानेट से इरेडिकेट हो चुके हैं। ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा अपन देखते हैं कि बेस्ट मेथड फॉर
कलेक्टिंग वाइटल स्टैटिक्स इन इंडिया। वाइटल स्टैटिक्स को डाटा है उसको कलेक्ट करने के लिए अपने को कौन सा मेथड यूज करना है, तो रूटीनली चल रहा है तो सेंसस, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, एसआरएस सिस्टम, नेशनल हेल्थ पॉलिसी और नेचुरल फैमिली हेल्थ सर्वे। ठीक है, इसमें अगर ऑप्शन है ये एक्टिव है, पैसिव है, सेनेटल है, कॉन्टैक्ट है, तो इसका जो राइट आंसर है वो सेनेटल सर्विलेंस जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि सर्विलेंस क्या होता है और मॉनिटरिंग क्या होती है। सर्विलेंस और मॉनिटरिंग क्या होती है, तो अपन देख लेते हैं कि जो सर्विलेंस उसका याद रखना एस, इसका एस ले लो, कंटिन्यूअस ऑफ स्क्रूटनिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर सर्विलेंस के बारे में पूछा तो यही क्वेश्चन आएगा कि कंटिन्यूअस स्क्रूटनिंग जो है वो किस में आती है, वो आती है सर्विलेंस में आती है। ठीक है, लगातार सूक्ष्म निरीक्षण इसको बोलते हैं। ये जो है अक्रेंस और डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ये डिजीज़ और हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स हैं उनको ये कर सकती है। इसके अलावा अपन इसमें देखते हैं कि इसमें एक कंटिन्यूअस और साइकिल 2C देखने को मिलते हैं। कंटिन्यूअस और साइक्लिक होती है। ठीक है, साइक्लिक में जैसे डिजीज़ है, डिजीज़ का रिपोर्ट किया, एनालिसिस या स्टोरेज किया, इंटरप्रिटेशन किया, डिसीजन लिया, एक्शन लिया। ये एक साइकिल है, इसमें फीडबैक पॉजिटिव, एक्शन पॉजिटिव, कंटिन्यूअस चलता रहेगा और ब्रॉड कंसेप्ट इसमें देखने को अपने को मिलता है। ठीक है, इसी के साथ अपन देखते हैं कि मॉनिटरिंग क्या होती है। तो मॉनिटरिंग जो है वो परफॉर्मेंस और एनालिसिस के आधार पे बताते हैं। रूटीन मेजरमेंट अपने को मॉनिटरिंग में रूटीन मेजरमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, डिटेक्ट चेंजेस, डेविएशन में डिटेक्ट करना, और जो है वो करेक्टिव एक्शन होता है इसका, वन टाइम लीनियर होता है ये, फीडबैक नेगेटिव, एक्शन नेगेटिव, डिजीज़ है वो एलिमिनेट और इरेडिकेटेड होती है। ब्रॉड कंसेप्ट इसमें नहीं देखने को मिलता। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि टाइप ऑफ सर्विलेंस क्या क्या होता है, कि टाइप ऑफ जो सर्विलेंस है वो होता है एक्टिव होता है, पैसिव होता है, सेनेटल होता है। क्या क्या होता है, एक्टिव, पैसिव और सेनेटल देखने को मिलता है। एक्टिव क्या होगा, एक्टिव का मतलब है कुआ जाएगा प्यासे के पास, ये ट्रिक है, कुआ जाएगा प्यासे के पास मतलब हेल्थ सिस्टम जो है वो पेशेंट डाटा कलेक्शन। ठीक है, इसमें मलेरिया जो है इसका एग्जांपल है। एक्टिव सर्विलेंस का जो एग्जांपल है वो मलेरिया है, जिसमें क्या क्या होता है कि एएनएम और जो आशा है, एमपीडब्ल्यू है, वो क्या करते हैं, स्लाइड है वो कलेक्शन करते हैं। एग्जांपल फाइलेरियोसिस और आरएनटीसीपी। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं कि पैसिव क्या होता है। पैसिव का मतलब प्यासा जाएगा कुएं के पास, तो पेशेंट है वो कहाँ जाएगा, हेल्थ फैसिलिटी में जाएगा, फीवर, पीएचसी, सीएचसी सब सेंटर पर जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अपन देखते हैं कि थर्ड जो है वो है सेंटाइनल या जो सेंटिनल बोलते हैं इसको। ठीक है, ये होते हैं हिडन केसेज है, उनको सर्च करो, ऐड करो, नोटिफाई करो। फिर जैसे कि HIV एड्स है, ANC है, STD है, ये सब इसमें देखने को अपने को मिलते हैं। ये थे सर्विलेंस कुछ। इसके अलावा अपन देखते हैं कि आइसोलेशन किसे कहेंगे। आइसोलेशन क्या होता है, क्वेश्चन ये पुटअप किया जा सकता है कि आइसोलेशन क्या होता है। तो आइसोलेशन जो होता है वो देखने को मिलता है कि ये जो एक घर है, एक कमरा है, इस कमरे में 3 जने यहाँ हैं, एक जना यहाँ है जो क्या है, इन्फेक्टेड है। इसको इस कमरे से बाहर लेके जाना है क्योंकि ये इनको इन्फेक्टेड ना कर दे इसलिए। तो ये जो कहलाता है ये आइसोलेशन होता है, आइसोलेट कर देना। सेपरेट इन्फेक्टियस पेशेंट को अलग करना आइसोलेशन होता है। और जो सेपरेशन ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल्स को सेपरेट करना वो क्वारंटाइन होता है। क्वारंटाइन उनको किया जाता है जो हेल्दी होते हैं ना उनको। इसके अलावा पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी जो है वो एंट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म, मैक्सिमम इनफेक्टिविटी, और इसमें मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड अपने को देखने को मिलता है। इसके अलावा देखते हैं कि इसके अंदर चिकन पॉक्स केसेस, जैसे कि 6 डे आइसोलेशन आफ्टर अपीयरेंस ऑफ रेसेस, जैसे ही रेसेस अपीयर होंगे उसके 6 डे तक अपने को क्या करना है, आइसोलेट कर रहना है।
बीमार पेशेंट। सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, देखो सुनो, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आइसोलेशन होता है, आइसोलेशन वो कौन से प्रिवेंशन को दर्शाता है, तो वो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन को दर्शाता है, ठीक है, बीमार होने के बाद। अब बात करते हैं अपन इसके अंदर कि इसमें क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है इसका, और हेल्दी सेपरेट करते हैं हेल्दी इंडिविजुअल्स को। येलो फीवर एग्जांपल दिया है, 6 डे क्वारंटाइन करना पड़ता है, कोरोना में 14 दिन तक क्वारंटाइन करना पड़ता है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। संभावित स्वस्थ जैसे कि अपेरेंटली हेल्दी पर्सन्स, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में देखने को मिलता है, बीमारी होने से पहले ही अपने को ये करना होता है। तो ये था कि आइसोलेशन क्या होता है और क्वारंटाइन क्या होता है। तो अब देखते हैं, ये थी आज की क्लास। आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अभी मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि कल है अपना बुधवार को अपना जो टेस्ट है, वो जो टेस्ट है उसके जो टॉपिक है टेस्ट के, वो आपको कम्युनिटी पोस्ट के द्वारा मेरे YouTube चैनल पर आप कम्युनिटी पोस्ट में जाके देख सकते हो कि कल किस टॉपिक का पेपर है। और कल का जो पेपर है वो बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत शानदार होने वाला है। सभी बच्चे उसमें बिल्कुल भी गलती ना करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो टेस्ट ज़रूर अटैम्प्ट करें। आप जितने ज़्यादा लोग टेस्ट अटैम्प्ट करोगे उतने ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करा करो, लाइव वीडियो ज़रूर देखने आया करो, कमेंट किया करो, उससे मुझे पता चलेगा कि कौन है जो पढ़ने में एक्टिव है। तो मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं जिसको पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ने में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव आया करो। और कल का जो टेस्ट है वो मस्त और धमाकेदार टेस्ट होने वाला है। तो आपको जो टेस्ट दिए जा रहे हैं वो CHO के लेवल के ही होंगे, और अब अकॉर्डिंग टू CHO के सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अब अपन एक दिन OBG की क्लासेस कंटिन्यू करेंगे, एक दिन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की क्लासेस कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि OBG भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सब्जेक्ट है जो इसके अंदर वेटेज रखता है। तो अपन कल अपनी OBG की क्लास होगी रात को 9 बजे, और एक दिन के गैप में कम्युनिटी की और OBG की क्लास से पैरेलल में चलती अपने को दिखाई देगी। तो चलो, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलो मिलते हैं कल सुबह एक धमाकेदार सेशन के साथ, जिसमें 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जो राजस्थान CHO को कहीं ना कहीं डायरेक्ट हिट करेंगे। सुबह 10 बजे आप बिल्कुल लाइव आ जाएं सब, और 10 बजे मिलते हैं एक धमाकेदार सेशन के साथ। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।